लंबे समय से पीटीसी के दो कर्मचारी अपने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप इतने गंभीर हैं कि मीडिया में आने के बाद सनसनी फैल गई है। पीटीसी के चौकीदार विनोद कुमार और कुक कृष्ण शंकर गुप्ता के एडीजी जकी अहमद और एसपी शफीक अहमद पर भेदभाव करने, नॉन-वेज बनवाने के साथ ही उत्पीड़न करने के आरोप हैं। जबकि सीतापुर की पीटीसी में एडीजी जकी अहमद ने 1 जुलाई 2022 को कार्यभार ग्रहण किया है। 17 दिन हुए हैं अभी उन्हें कार्यभार ग्रहण किए, लेकिन उन पर भी कर्मचारियों ने आरोप जड़ दिए। सीतापुर की पीटीसी के एसपी शफीक अहमद का 5 साल का कार्यकाल रहा है। उन पर उनके ही मातहतों ने जब गंभीर आरोप लगाए तो पहली बार पीटीसी के एसपी शफीक अहमद तमाम प्रयासों के बाद सामने आए और उन्होंने पलटवार करते हुए जो तर्क दिए, उससे आरोप लगाने वाले कर्मचारी ही कटघरे में खड़े हो गए। एसपी शफीक अहमद का कहना है कि कुक कृष्ण शंकर गुप्ता और चौकीदार विनोद कुमार कभी उनके आवास पर रहे ही नहीं, तो नॉनवेज बनवाने की बात कहां से आई? वैसे भी पीटीसी में नॉनवेज बनाने की अनुमति नहीं है। एसपी ने तो आरोप लगाने वाले कर्मचारियों को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये दोनों कर्मचारी उनसे पूर्व भी कई बार दंडित और निलंबित हो चुके हैं। फिलहाल एसपी शफीक अहमद को शासन ने रविवार को तबादला करते हुए प्रतीक्षा रद्द कर दिया है। इस तबादले को भी बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत में शफीक अहमद का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। सीतापुर की पीटीसी का बवाल, पहली बार एसपी का आया जवाब। देखें इंडिया की ये खास रिपोर्ट। आइए सबसे पहले आरोप लगाने वाले पीटीसी के चौकीदार विनोद कुमार से मिलाते हैं। विनोद कुमार 2017 में भर्ती हुए थे। इन्होंने पीटीसी के एसपी शफीक अहमद से लेकर एडीजी जकी अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कि क्या समस्या है और क्या आरोप लगाया है? समस्या हमारी ये है कि चौकीदार के पद पर पीटीसी सीतापुर में कार्यरत हैं। 22 अप्रैल को हमारे लड़के की शादी थी, हमें छुट्टी की ज़रूरत थी, 35 दिन की छुट्टी का ईएल छुट्टी की मैं दरख्वास्त दिया। कप्तान साहब 10 दिन चक्कर लगाए, मेरी छुट्टी नहीं किए। मजबूर होकर मैं मुख्यमंत्री महोदय को दरख्वास्त डाला छुट्टी के लिए। तब जो है हमारी छुट्टी, मैं बगैर छुट्टी के शादी में चला गया। कप्तान साहब से कई बार कहा, कप्तान साहब कहें कि छुट्टी तुम्हारी किसी कीमत में हो नहीं हो सकती, चाहे शादी हो या ना हो, और तुम ज़्यादा करोगे तुम्हें जो है मुकदमा लिखा के जेल भिजवा देंगे, तुम मुझसे बात मत करो। तब मैं बगैर छुट्टी के शादी में गया। मैं लौट के आया तो वहाँ से मुझको सस्पेंड कर दिया गया। 10 दिन मेरी आमद नहीं की गई, मुझको इधर उधर भगाते रहे और हर समय 420 उल्टे सीधे करके मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं। और कल हम लोग न्यूज़ में सिफारिश करके हाथ पैर जोड़ के चलवाया गया, तो आज जो है ऑफिस में पुलिस बुलवा रहे हैं कि इनको लोग को बर्खास्त करो और तुरंत जेल भेज दो। इसलिए कि हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे 5 बच्चे हैं, उनका पूर्ण भाषण कायदे से हो सके। 2 महीने से हमारी वेतन भी रोके हैं, नहीं मिल रही है और हमें बहुत दिक्कत है सर, जो हमारे साथ न्याय किया जाए। आपका नाम? चौकीदार विनोद कुमार। अब आपको कृष्ण शंकर गुप्ता ने अपने उच्च अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुनाते हैं। कृष्ण शंकर गुप्ता 2014 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। मैं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में नियुक्त हूँ। कृष्ण शंकर नाम है मेरा। हमारे यहाँ एसपी शफीक अहमद द्वारा जो है हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, सस्पेंड करके पैसा लिया जाता है बहाल करवाने के लिए, और जो है हम लोग को मीट बनवाया जाता है हम लोगों से, और हम लोगों को सर प्रताड़ित किया जाता है। खेती वेती का भी काम लिया जाता है हम लोगों से, जबकि हम लोग को पद जो है नहीं है वो चीज़, तब भी हम लोग से वो काम लिया जाता है। और हम लोग को सस्पेंड करके 420 का मुकदमा लिखा के फर्जी तरीके से जेल भेजने का प्रयास किया जाता है। और आज एडीजी जकी अहमद साहब कह रहे हैं कि आपको बर्खास्त करके आपके ऊपर मुकदमा लिखवा के जेल भेज देंगे, और जो करना हो आपको जाओ करो, और आप मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ या कहीं भी जाओ, आपका कुछ होने वाला नहीं है, और आप लास्ट में आओगे मेरे ही पास। ये धमकी दे रहे हैं। और कप्तान द्वारा कहा जा रहा है कि आपका हाथ पैर तोड़वा देंगे, तुम मेरे ऊपर आरोप लगवाए और न्यूज़ पर मेरा वीडियो चलवाए।
जबकि सर हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, 3 महीने सस्पेंड किए हैं। हमारे परिवार में फैमिली में सर मेरी माताजी की तबीयत ख़राब चल रही, हम लोग कैसे अपनी गुजारा भत्ता कर रहे हैं वो लोग हम लोग सर जान रहे हैं। और हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का न्याय मिले और हम लोग का जो है ये जो आरोप लगाए हैं और हम लोग के ऊपर जो है सस्पेंड किए जिस आरोप में ये सब झूठा हुआ है, हम लोग को जो है न्याय मिले और हम लोग जो है बहाल हों सर, और इसकी जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से करवाई जाए। इसको लेकर कहीं शिकायत की? इसको लेके हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ और गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली किए हैं और गृह सचिव उत्तर प्रदेश को किए हैं जी। आज यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए थे आप? हाँ, मैं जिलाधिकारी के यहाँ भी इसका शिकायत किया हूँ और अगर जांच नहीं होती तो हम लोग जो है हम लोग को ये गंभीर आरोप में फंसा सकते हैं और फंसा के बर्खास्त कर सकते हैं। इनकी उच्च स्तरीय जांच हो। कितने दिन हुए सस्पेंड हुए? हम लोग को 1 महीना 26 दिन लगभग हो गए हैं, 2 महीना 26 दिन हो गए हैं सस्पेंड किए और अब बर्खास्त करने की धमकी दे रहे हैं शफीक अहमद कप्तान। पीटीसी में बवाल की गूंज शासन तक जा पहुंची है। बेहद अनुशासित समझे जाने वाले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कर्मचारियों द्वारा अपने ही उच्चाधिकारियों के खिलाफ जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए वो बेहद चिंता की बात है। शासन को अविलंब जांच कर सच सामने लाकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा किसी के भी इस तरह से अपराध न हो। फिलहाल इंडिया ने इस पूरे मामले को लेकर अपराधियों का भी पक्ष जाने का प्रयास किया। तमाम प्रयासों के बाद पहली बार सीतापुर पीटीसी के एसपी शफीक अहमद का जवाब मिल सका। इससे पहले पड़ताल के दौरान पीटीसी के अधिकारियों ने आरोप लगाने वाले कर्मचारियों के बारे में जो जानकारी दी वो कर्मचारियों को ही कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई। पीटीसी के एसपी शफीक अहमद का कहना है कि चौकीदार विनोद कुमार 1997 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। कार्य सरकार में 1980 दिन गैर हाजिर रह चुका है। 5 बार न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित करने, 2 बार वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने, 7 बार अर्थदंड एवं 2 परिनिंदा लेख कुल 16 बार दंडित किया जा चुका है। जबकि कुक कृष्ण शंकर गुप्ता 2014 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। अब तक 64 दिन गैर हाजिर रह चुका है। 3 अर्थदंड, 4 परिनिंदा, प्रविष्ट 7 बार विभागीय दंड से दंडित किया जा चुका है। इन कर्मचारियों के विरुद्ध उनसे पहले भी अफसरों ने कार्रवाइयां की है। कर्मचारियों द्वारा एडीजी जकी अहमद पर लगाए गए आरोप के बारे में भी एसपी शफीक अहमद का कहना है कि जकी अहमद ने तो 1 जुलाई 2022 को कार्यभार ग्रहण किया है। सारी कार्रवाइयां पूर्व एडीजी के समय की हैं। आप भी सुने पीटीसी के कर्मचारियों के आरोपों का। पहली बार एसपी शफीक अहमद ने क्या दिया जवाब। कृष्ण शंकर गुप्ता है फॉलोअर और विनोद कुमार चौकीदार हैं। तो विनोद कुमार चौकीदार ने कभी मेरे आवास पे काम नहीं किया। वो जो बात कह रहे हैं कि मैंने आवास पे बुलाया जाता है, 5 साल से मैं यहाँ हूँ और कभी उन्होंने मेरे यहाँ ना तो कृष्ण शंकर गुप्ता ने काम किया है ना विनोद चौकीदार किसी वजह से मेरे आवास पे गए हैं। ये बात बिल्कुल उनकी गलत है और ये लोग बहुत ही सजा याफ्ता हैं। 1997 में भर्ती हुए हैं और पूरे 1980 दिवस इन्होंने 2003 से सज़ा मिली है, सरकार का काम नहीं किया है और लगातार ये चाहते हैं कम से कम इनको 16 बार विभागीय कार्रवाई में दंडित किया गया है। कई बार मिनिमम पे रहे हैं और 2003 से लेकर के लगातार क्षुद्र दंड जो पुलिस में होता है और लघु दंड और दीर्घ दंड लगातार ये पा रहे हैं। अभी ऐसा हुआ कि ये कई बार गैर हाजिर हुए तो उसमें इनको सस्पेंड किया गया अनुमोदन से एडीजी महोदय के। और कृष्ण शंकर गुप्ता ने हमारे आरआई क्यों हैं उदय प्रताप सिंह, उनके खिलाफ तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अभद्रता की और फिर झूठा आरोप लगाया मारने पीटने का। अदालत में इन्होंने उनके विरुद्ध जा कर के कार्रवाई के लिए दे दिया है, वो भी सारे आरोप जांच से गलत पाए गए हैं। अभी इन पे भी 7 बार भर्ती हुए हैं 14 से, मैं आया हूँ यहाँ 17 से
और तब से लेकर के मेरे आने के पहले से 5 दंड इनको मिल चुका है। और जो चौकीदार विनोद हैं, इन्हें लगातार भर्ती हुए 98 से दंड मिल रहा है। और चूँकि बहुत ही सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले, काम ना करने वाले लापरवाह लोग हैं, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है और जो विभागीय नियमों के अनुसार है तो उसके तहत इन पर कार्रवाई की जाए। ये आदतन आदि है, मैं आपको इसकी डिटेल भी दे दूंगा। 16 बार ये निलंबित नहीं हुए, 16 बार सज़ा पा चुके हैं और इतनी ही नौकरी में 5 साल से ज़्यादा ये गायब रह चुके हैं। अब कोई आदमी ये चाहे कि मैं यहाँ नौकरी ना करूँ और उसके बाद सरकार का धन मिले मुझे, तो ये नियमों के भी विरुद्ध है और इस तरीके की व्यवस्था वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियम बनाए रखने के लिए भी इन्हें सस्पेंड किया गया था गैर हाजिरी में, और उनको जो कृष्ण शंकर गुप्ता है उनको अनुशासनहीनता में दंडित किया। बाहर से आदमी बुला करके, वो खुद नौकरी नहीं करना चाहते, दूसरे को बैठाए हुए थे कि यही करेंगे, उनको हम 200 रुपया देंगे, उसने आके बयान दिया था। ये सब अनुशासनहीनता प्रशिक्षण के जैसे विभाग में ये ठीक नहीं है, इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जहाँ तक मेरे आवास की बात है, कभी रिकॉर्ड में रहता है, हमारे यहाँ हर चीज़ लिखी जाती है। कभी ये लोग मेरे आवास पे कोई काम नहीं किए हैं। जो फॉलोअर हैं उनसे बात की जा सकती है, जो हैं इनका कोई हमारे आवाज़ से लेने देने नहीं है। हाँ, संस्था अगर कहा जाए तो ये वेजिटेरियन है, यहाँ मांस, मीट, मछली नहीं बनता है, ना कैडेट्स को खिलाया जाता है, ना इस तरीके का कोई व्यवस्था है। ये प्योर वेजिटेरियन संस्था है और कोई भी इस तरीके का यहाँ आयाम नहीं है कि वो मार्ट मीस मछली बनवाया जाए। नहीं, ऐसा है, ये जो कृष्ण शंकर गुप्ता हैं ये तो पहले से 3 महीने से सस्पेंड हुए हैं और 16/6 से विनोद चौकीदार सस्पेंड हैं। ये ज़की अहमद साहब से कोई मतलब नहीं है। इसका अप्रूवल पूर्व एडीजी साहब श्री राजा श्रीवास्तव साहब ने दिया था, उसके तहत चल रहा है। ज़की साहब तो अभी आए ही हैं 1/7 को, तो उनसे कोई बात का कहना ये बिल्कुल ही गलत है और अभी तो वो ठीक से संस्था का सब कुछ जान भी नहीं पाए हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि उनकी तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तो वो देख रहे हैं हमारे साथ आउटलुक कैसा है, क्या होता है, कैसे होता है। उनकी तरफ से ना कोई दंड दिया गया है और ना भी इनको कोई ऐसी कार्रवाई की गई, बल्कि रिलीफ के तहत अभी उन्होंने मांगा था कृष्ण शंकर गुप्ता ने, तो उन्होंने 8 दिन का उनको छोड़ दिया है, परमिशन भी दे दिया है। तो ये कहना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका जो तरीका है वो तो और भी सपोर्टिंग है कि भाई लोग, कर्मचारी को मिले राहत और कोई परेशान ना रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।